आए हुए प्यारे मित्रों, अनुयायियों, सबको मेरा सादर प्रणाम। हमारी ज्ञान की चर्चा कुछ महीनों से चल रही है, उसमें नित्य प्रतिदिन एक नए विषय पर बात होती है। इसी क्रम में हमारी बात जो चल रही है, ध्यान में मन क्यों भटकता है, इसमें हमने पिछली बार जो बात की थी उसी क्रम में आज आगे बात करते हैं। हमने शरीर को सीधा कर लिया, सांसों को नियमित कर लिया, कंट्रोल में कर लिया और नजर को ऊपर उठा लिया। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो ध्यान में सबसे बड़ी समस्या है, सबकी सबसे बड़ी समस्या है, आज तक जिसने भी ध्यान लगाया होगा उसको अनुभव हुआ हो गया कि असली समस्या तो विचारों की है, मन की है। मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, शरीर को बिठाया जा सकता है, पोजीशन बनाई जा सकती है, सांस को केंद्रित किया जा सकता है, आंखों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन तो कभी कंट्रोल होता ही नहीं, ये तो बहुत तेज चलने वाली चीज है। इसके लिए सबसे कठिन उपाय होते हैं और यही एक साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती और समस्या भी होती है। तो आइए अब हम चलते हैं मन के कुरुक्षेत्र में, जो सबसे कठिन हिस्सा है किसी भी साधक के लिए। अक्सर हम लोग देखते हैं, जब जो भी लोग ध्यान लगाते हैं, जब भी वो ध्यान में बैठते हैं, उनका मन भटकने लगता है, उनको 20 साल पुरानी बात याद आने लगती है। अगर किसी ने 20 साल पहले कोई बात कही होगी, कोई बात बुरी लगी होगी, किसी ने अपमान किया होगा, वो बात उस समय याद आ जाती है। और होता क्या है कि साधक का मन विचलित होने लगता है और उसी समस्या में पुनः चला जाता है और फिर से वही अपमान में वो जीने लगता है और साधना से वो भटक जाता है। और इसी तरह हो सकता है कोई बुरे विचार आने लगे मन में, ईर्ष्या की भावना आ जाए, काम वासना से प्रेरित हो जाए। तो ये सब चीजें साधक को परेशान करती हैं और यही साधना की सबसे बड़ी अड़चन है। तो मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है साधना का। और इसके लिए सीधी सी बात है कि जैसे हम लोग सोचें कि कोई विचार हमारे मन में ना आए, अगर हमसे कह दिया जाए कि तुम्हें पानी नहीं पीना, 10 मिनट तक पानी नहीं पीना, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा कि पानी की ही याद आएगी। इसी तरह मन का एक नियम है, न्यूटन का भी एक नियम है कि एवरी रिएक्शन गिव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी हर रिएक्शन का एक रिएक्शन जरूर होगा, उसी के अनुपात में होगा। तो होता यह है कि जब कोई साधक ध्यान में बैठता है तो चाहता है कि उसके मन में कोई विचार ना आए और ध्यान लगा सके, लेकिन होता क्या है, इसीलिए जब कोई विचार उसके मन में आता है तो उसको दबाने का प्रयास करता है। और न्यूटन का नियम ये कहता है कि जब किसी चीज को दबाएंगे तो दुगनी स्पीड से वो उछलेगी, यानी जिस विचार को हम दबाने का प्रयास करेंगे वो उससे दुगनी स्पीड से फिर से उछलेगा। तो ये तो समस्या का हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि सीधी सीधी बात है कि हम किसी विचार को दबा नहीं सकते। और हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि रोग का इलाज जड़ से करो, पत्तों से नहीं। विचारों को रोकने की कोशिश करना पत्तों पर जल छिड़कने जैसा है। समस्या के जड़ यानी विचारों की जड़ पर वार करना होगा। जड़ है मन या इमोशन, यानी सीधी बात है, हमें इमोशन पे वार करना होगा। इमोशन यानी भावना, भावना पे वार करना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी जो माँ काली के परम भक्त थे, वो बहुत ही अद्भुत बात बताते थे। वो कहते थे कि मन की वृत्तियों को रोका नहीं जा सकता, मन की वृत्तियों को मारो मत, उन्हें मोड़ दो। क्रोध क्या है? क्रोध एक एनर्जी है। काम वासना क्या है? ये भी एक एनर्जी है। एनर्जी कभी नष्ट नहीं हो सकती, एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, ये रिसाइकिल होती रहती है। तो हम इसको खत्म तो कर नहीं सकते, हम इन विचारों को कभी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, हम इनको एक मोड़ सकते हैं, इनकी दिशा बदल सकते हैं। जैसे हम ध्यान में बैठे हैं और क्रोध आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? क्रोध की दिशा बदल सकते हैं। हम भगवान से क्रोध कर सकते हैं कि मैं दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, ये दिशा बदल गई। क्रोध तो रहेगा, क्रोध एनर्जी है, एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता, इसकी दिशा को मोड़ा जा सकता है। तो अगर हमें क्रोध आ रहा है तो हम भगवान से क्रोध कर सकते हैं कि मैं दर्शन क्यों नहीं दे रहे। काम वासना हावी हो रही तो हम आत्मा से मिलन की तमन्ना कर सकते हैं कि प्रभु हमसे मिलन क्यों नहीं कर रहे, आत्मा परमात्मा से मिलन क्यों नहीं हो रहा। यानी हम अपनी एनर्जी की दिशा को बदल सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते, क्रोध को रोक नहीं सकते, उसकी दिशा को बदल सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर ध्यान में बैठते समय किसी के मन में कोई भी विचार ऐसा आ रहा है जो उसको परेशान कर रहा है, तो उसको एक पैकेट में बंद करके और जो भी उसके इष्ट देव हो, शिव हो, कृष्ण हो, जो भी हो, उनके चरणों में समर्पित कर दें और कहें, हे प्रभु, क्रोध भी तेरा, प्रसन्नता भी तेरी, प्रेम भी तेरा, सब कुछ तेरा, सब कुछ तुझे अर्पित। ये कह देने से उसकी जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। कहने में बड़ा सरल है लेकिन काफी कठिन है।
ये तकनीक जो है सुनने में अजीब लगती है, लेकिन हजारों साधकों का जीवन बदल चुकी है। क्योंकि जब गिल्ट खत्म हो जाती, जब सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया, क्रोध भी समर्पित कर दिया, जब सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो गिल्ट की बात ही खत्म हो गई। और जब गिल्ट यानी अपराध बोध खत्म हो गया तो मन शांत हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तकनीक है और हजारों साधकों के जीवन इसीलिए बदल चुकी है। क्या आपने भी क्रोध या क्रोध को प्रार्थना रूप में बदला है? अगर आप बदलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा ये तकनीक बहुत अच्छी है। आप विचारों से लड़ते रहते थक जाते हैं और इस टेक्निक से आपको विचारों से लड़ना नहीं पड़ेगा, थकना नहीं पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि डिटैच कर लो, यानी अपने को अलग कर लो। उनका कहना है कि अपने को अलग कर लो। जैसे आप नदी किनारे पर बैठे हो और विचार क्या है, पत्तों की तरह नदी में बह रहे हैं। आप नदी किनारे बैठे, विचार पत्तों की तरह नदी में बह रहे हैं। जैसे कल्पना करो कि आप सिनेमा हॉल के बीच में बैठे हो और उस पर्दे पर, स्क्रीन पे कभी आग लगती है, कभी बाढ़ आती है, कभी रोमांस होता है। तो क्या स्क्रीन कभी जलती है, कभी बहती है, कभी गीली होती है? नहीं। तो हम क्या है? स्क्रीन है। हम एक स्क्रीन है और हमारे विचार स्क्रीन पर चलने वाली वो फिल्म है। हम स्क्रीन है, हमारे विचार जो स्क्रीन चलने वाली फिल्म है। जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी प्यार, कभी बाढ़, कभी आग, लेकिन फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म न गीली होती है न जलती है। वैसे क्या है, हम एक फिल्म है, हमारे विचार जो है वो हम एक पर्दा है और उसमें जो विचार है वो पिक्चर है जो चल रही है। समस्या कब होती है? जब हम उस फिल्म के किरदार बन जाते हैं। जब हम उस फिल्म के किरदार बन जाते हैं तो क्या होता है, हम उसमें जो है तो कूद पड़ते हैं और समस्या यहीं से शुरू होती है। यानी सीधी बात क्या है कि हमें अपनी सीट पर वापस बैठना है, हमें उसका किरदार नहीं बनना। और जब भी मन किसी विचार के पीछे भगे तो हमें अपने आप से कहना है कि हम ये नहीं है, हम विचार नहीं है, हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है। जब हम ये कहेंगे कि हम इनमें से कुछ भी नहीं है तो हमें कहना है कि हम ये नहीं है, हम ये भी नहीं है। कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को है। यानी संसार और विचार दो चक्की के पार्ट हैं, इनके बीच में केवल वही बचता है जो कीले से लगा रहता है, वो बच जाता है। विचारों की चक्की चलने दें, बस आप केंद्र में अपने श्वास के साथ लगे रहें तो आप बच जाएंगे। हमने आसन सुधारा, श्वास को संयमित किया और विचारों को भगवान को सौंप दिया। अब समय उड़ान भरने का। क्या आप तैयार हैं मन की गहराइयों में जाने के लिए? और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। यह समय आपका है, दुनिया का नहीं। रीढ़ को सीधी कर लें, श्वासों को संयमित कर लें, अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। यह समय आपका है, दुनिया का नहीं। अब इसमें 5 चरण में हम इसमें बात करेंगे। आसन यानी हमारा बैठने का तरीका। तो हमें क्या करना है, रीढ़ को सीधी रखना है और कंधे को कान के नीचे की तरफ गिरा देना है और जबड़े को रिलैक्स कर लेना है। माथे को, जबड़े को ढीला छोड़ देना है, कंधे को नीचे गिरा देना है और अपने को रिलैक्स पोजीशन में कर लेना है और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लाना है और धीरे से आंखों को बंद कर लेना है। ये तो हमारी हुई पहली पोजीशन, आसन की पोजीशन। चरण 2 श्वास का दर्शन। चरण 1 था आसन की पोजीशन, चरण 2 श्वास का दर्शन। हमें अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्र भाग पर रखना है। जैसे द्वारपाल जो गेट पे खड़ा होता है, आने वालों को देखता है, वैसे ही हमारा ध्यान नासिका के अगले भाग पर होना चाहिए। और जो हवा अंदर जा रही है वो स्वच्छ हवा है, एनर्जी है जो हमारे शरीर में जा रही है, और जो बाहर निकल रही है वो गंदी हवा है, थकान है, कार्बन डाइऑक्साइड रूप में बाहर निकल रही है। और इससे क्या होगा, हमारे मन को ताजगी मिलेगी। तीसरा चरण है मन का समर्पण। अगर इस वक्त कोई विचार मन में आए, चाहे घर का हो या दफ्तर का, उसे रोकने की कोशिश ना करें। मन का समर्पण क्या, अगर इस समय कोई विचार मन में आए, घर का हो या दफ्तर का हो, उसे रोकने की कोशिश ना करें। आप कल्पना करेंगे हम नदी किनारे बैठे हैं, यानी आप नदी किनारे बैठे हुए साक्षी हैं, आप नदी नहीं है। और विचारों से कहते हैं जहां जाना है वो जाए, मतलब विचारों को रोकना नहीं है, हमें अपनी पोजीशन बनाना है। सांसों को नासिका के अगले भाग पर ध्यान केंद्रित करके द्वारपाल की तरह देखना है
और विचारों को आने देना, हमें रोकना नहीं है। जैसे हम नदी किनारे बैठे हैं, हम बैठे रहेंगे, विचार हमारे पत्ते की तरह चलते रहेंगे, जहां जाना हो जाए, उनको रोकना नहीं है। अब चौथा चरण आता है ज्योति का ध्यान। ज्योति, हमें क्या करना है, हमें अपनी नजरें दोनों भवों के ऊपर, माथे के बीचों बीच, जिसे भूमध्य दृष्टि कहते हैं, वहां पे केंद्रित करना है, या अपने हृदय के केंद्र में ले जाएं और वहां से एक छोटी गोल्डन फ्लेम की कल्पना करनी है। वो फ्लेम जो विचारों की आंधी से डगमगाती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, स्थिर रहती है। ये जो गोल्डन फ्लेम है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, इसका प्रकाश बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे हमारे चेहरे पे, गले पे और सीने पे उतरता जाएगा, और इस तरह से हमारा पूरा जो शरीर है प्रकाश में हो जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा। इस प्रकाश में ना कोई चिंता होगी, ना वर्तमान होगा, ना भविष्य होगा। और महसूस करें, मैं वह दिव्य चेतना हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही है। जो प्रकाश पूरे शरीर में उतर गया, वो क्या है, वो दिव्य चेतना है, वो शक्ति है जो इस पूरे शरीर को चला रही है। लेकिन वो मन नहीं है, वो शरीर नहीं है। यानी जो रोशनी हमारे पूरे शरीर में, चेहरे से लेके, गले से लेके सीने तक उतरी, जो गोल्डन फ्लेम थी जिसकी हमने कल्पना करी, वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई और उसने पूरे चेहरा, पूरे गले, पूरे शरीर में उतर गई। जब वो गोल्डन फ्लेम, ये समझ सकते हैं कि ये वो दिव्य चेतना है जो हमारे शरीर को चला रही है। लेकिन ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, लेकिन हमारे पूरे शरीर को चला रही है। अब चरण 5 आता है। चरण 5 वापसी का चरण। हमें क्या करना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। हमें धीरे धीरे अपना ध्यान वापस लौटाना है और अगल बगल वातावरण की आवाजों को धीरे धीरे सुनना है। हाथ पैरों को थोड़ा मूवमेंट देना है, धीरे से अपनी आंखों को खोलना है और अपने हाथों को रगड़कर आंखों के ऊपर रखना है और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है और संकल्प लेना है कि जो एनर्जी हमारे अंदर है वो इसी तरह बराबर लगता रहे। और एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलना है। साधकों, कैसा महसूस हो रहा है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला। हमने आखिरी 5 मिनट में जो समझा, समझिए आपकी साधना सफल हो गई। आखिरी में जो बात हुई, जो ये 5 मिनट की बात हुई, अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो हमारी लगभग साधना सफल रही, क्योंकि अंत भला तो सब भला। तो हमने 3 चरणों में मन को, मतलब जो साधना के समय, ध्यान के समय जो मन भटकता है उसको स्थिर कैसे करें, ये 3 चरणों में अपनी ज्ञान के पाठशाला में विस्तार से चर्चा करी। और हमको उम्मीद है कि भले ही पूरी बातें न याद रहे या न समझ में आए या उसको अपने जीवन में न उतार पाए, लेकिन जो भी हमारे इच्छुक लोग हैं, जो साधना में जाना चाहते हैं, ध्यान में जाना चाहते हैं, अगर हमारी इस बात को सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से उस साधना में सफल होंगे और एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं और साधना में लीन हो सकते हैं। और अगर हमारे इस ज्ञान की चर्चा से किसी भी साधक को साधना में लीन होने में सफलता मिलती है तो हम मानते हैं हमारी ज्ञान की चर्चा सफल रही। और इसी के साथ आज ज्ञान चर्चा हम समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।